एक देखो, चाहे बहुजन हो, अल्पजन हो या धार्मिक जन हो, ये समाज में डिवीजन करना संसदीय लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। सबको एक बन के रहना चाहिए। सबको भारतीय ही बनना है और बंधुता से ही व्यवहार करना है। जब तक हम कैसे दूसरे को बोल सकते हैं आप धर्मवादी है, तो आप जातिवादी ठहरे तो धर्मवादी को वो भी ठीक है। फिर जहां अंधेरा है वहां अंधेरे से बराबरी नहीं की जाती, वहां लाइट ही जलाना पड़ेगा। मैत्री भाव और बंधुता का ही संदेश लेके जाना पड़ेगा। साथियों नमस्कार, मैं हूं मनोज अंतानी और आप देख रहे हैं समता आवाज टीवी। कल लखनऊ में संविधान दिवस मनाया गया और मैं हमेशा अपनी खबर में बताता हूं जब भी संविधान की बात आती है कि जब जंतर मंतर पर संसद से कुछ दूरी पर संविधान जलाया गया, उससे पहले इतनी जागरूकता संविधान को लेकर नहीं थी। लेकिन उस एक घटना ने पूरे देश को झंझोड़ कर रख दिया कि कैसे भारत में रहने वाले लोग भारत के ही संविधान को भारत की संसद के सामने ही जला सकते हैं। तब से लगातार संविधान दिवस प्रमुख रूप से मनाया जा रहा है। मेरे साथ एडवोकेट राव मोहन साहब हैं। जानेंगे संविधान दिवस मनाया है और क्या संदेश वो देश के नागरिकों को इस दिन पर देना चाह रहे थे। पहले तो राव साहब का स्वागत। ऐसा है कि भारत का संविधान जिस संविधान सभा ने बनाया, ये संविधान सभा हमारे भारत के इतिहास की एक ऐसी मिसाल है कि भारत में एकता का प्रतीक अगर कोई है तो भारत की संविधान सभा है। भारत के इतिहास को अगर आप देखेंगे तो ऋषि मुनि का संघर्ष देखेंगे, देव असुर का संघर्ष देखेंगे, आर्य अनार्य का संघर्ष देखेंगे, बौद्ध ब्राह्मणों का भी संघर्ष देखेंगे, हिंदू मुसलमानों का संघर्ष देखेंगे और ब्रिटिश और भारतीयों का संघर्ष देखेंगे। यानी कि पूरा संघर्ष का पड़ा हुआ है। लेकिन भारत की संविधान सभा ही एकमात्र ऐसी रही जिसमें सभी समूह के लोग एक साथ आकर राष्ट्र निर्माण के उद्देश्य से एक साथ आ गए और राष्ट्र के लिए समर्पित उन्होंने काम किया। इसलिए भारतीयों में अगर भाईचारे का, एकता का, सहजीवन का अगर कोई प्रेरक प्रतीक है तो वो संविधान सभा है। उसके बावजूद गोलमेज सम्मेलन में पटेल, गांधी, डॉक्टर अम्बेडकर के हाथ से एक गिलास पानी नहीं पी रहे थे। वो बात अलग है, क्योंकि मतलब उसी के बाद तो भारतीय संविधान नहीं, वो एक पार्ट है जी। क्योंकि भारत में कानून का राज 1919 से प्रारंभ हुआ, क्योंकि 1919 का कानून भी एक कॉन्स्टिट्यूशन है। इलेक्शन भी हुए, एमएलए भी रहे उस समय। उसके बाद 35 का सेकंड कानून की डेवलपमेंट और उसके बाद ये 49 की थर्ड डेवलपमेंट। तो ये कानून के राज है। लेकिन एक बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि भारत की भूमि ये डेमोक्रेसी के लिए सुपीक थी। बौद्ध भारत में सुपीक थी, लेकिन बौद्ध भारत समाप्त होने के बाद वो बिल्कुल पथरीली हो गई और इसी कारण भाईचारा टोटल खत्म हो गया। डॉक्टर अम्बेडकर जो परिकल्पना कर रहे थे बौद्ध भारत की, उन्होंने बौद्ध धर्म भी ग्रहण किया। उसके बावजूद भी 75 वर्ष बाद भी हम देखते हैं कहीं ना कहीं उसके अंदर बहुत कमियां हैं या उस और अग्रसर भारत नहीं है। नहीं, एक बात ध्यान में रखिए कि बौद्ध भारत एक समय रहा है वो क्रांति का, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लोकतांत्रिक भारत की क्रांति की है। लोकतांत्रिक भारत में भी समता, स्वतंत्रता, बंधुता है, मैत्री भाव है। दिखती नहीं, दिखती नहीं। लोग स्वार्थी है। जब लोग समाज में अपने काम के लिए जाते हैं तो स्वतंत्रता, समता और बंधुता का संचालन करते हैं। आप किसी दुकान में जाते हैं तो किस तरह बिहेव करते हैं? सर सामान चाहिए, भैया दे दो। हाँ, और जब ट्रेन में जाते हैं तो किस तरह बिहेव करते हैं? प्लेन में जाते हो तो किस तरह बिहेव करते हैं? यानी कि जितने भी सार्वजनिक सुविधा है वो आप सब लोकतंत्र के साथ और बड़े सम्मानीय नागरिक के साथ लेते हैं। लेकिन जब
आप में बीमारी आ जाती है कास्ट की, ओल्ड भूत आ जाता है, तब प्रॉब्लम हो जाता है। जब तक आपको किसी की कास्ट मालूम नहीं, बिल्कुल भाईचारे का संचालन रहता है, मैत्री भाव का संचालन रहता है। तो ये हमारे जीवन में जो दोहरा चरित्र है वो बीमारी है, धीरे धीरे कम हो जाएगी। हाँ, ये कम होने के लिए ही बाबा साहब ने आरक्षण और एजुकेशन दो बातें बताई है। लोग कह रहे हैं एक झटके में कम कर देंगे, बड़ी सी नाव मंगाओ, इनको बिठाओ और यूएस से भेज दो। नहीं नहीं ऐसा हो नहीं सकता है? संभव नहीं नहीं, ये बाबा साहब ने 1919 में बोला था साउथ ब्यूरो कमीशन के सामने कि अगर भारतीय समाज जो है वो जातियों में विभक्त है और वो जातियों में ही शादी करता है, जातियों में ही रहता है, अगर उसको उस बंदिश से बाहर निकालना है तो बच्चों को एक स्कूल में पढ़ाओ। अगर एक स्कूल में एक गांव के एक एरिया के बच्चे पढ़ेंगे तो उनमें मैत्री भाव ऑटोमेटिक होगा, अभिसरण होगा, और अभिसरण से एक लोकतांत्रिक समाज जनरेट होगा। तो ये जिम्मेदारी तो राज्य सरकारों को दी गई थी कि प्रारंभिक शिक्षा आप मुफ्त करेंगे। मुझे लगता है 75 वर्ष बाद भी आज तक भी प्रारंभिक शिक्षा मुफ्त करी गई है। हाँ, समस्या ये है कि जो संविधान इम्प्लीमेंट करने वाले के ईमानदारी पर निर्भर है। एक्चुअली बाबा साहब ने उस समय 1938 के दरमियान जो अर्थ संकल्प में भाषण किया है, उन्होंने बोला है कि दुनिया के लोकतंत्र में व्यक्ति के कल्याण को ध्यान में रखकर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बीमा और ओल्ड एज पेंशन ये सरकार की अनिवार्य ड्यूटी है, जो व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करती है और व्यक्तित्व विकास के अवसर प्रदान करती है। यानी कि लोकतांत्रिक सरकार लोगों का कल्याण करेगी, यानी कि इसके लिए ये बुनियादी सुविधा सरकार देगी। और सरकार कोई फ्री नहीं दे रही है, क्योंकि सरकार का मालिक ही वो है, वही टैक्स देता है, वही वोटिंग देता है, उसके घर से ही राष्ट्रपति बनता है, उसके घर से ही पीएम बनता है, कलेक्टर भी उसके घर से ही बनता है। तो जो अभी देखो ना, आपके घर में अगर किसी के घर में बहू पेट सी रह जाती है तो तब से गवर्नमेंट जागरूक हो जाती है, इनको विटामिन की गोलियां दे दो, इनकी डिलीवरी की व्यवस्था करो, बच्चा हो गया फिर उनको बीमार नहीं होना चाहिए, उसकी व्यवस्था करो, सब इंजेक्शन लगेंगे, उसके बाद बड़ा हो जाएगा, उसको स्कूल होनी है। यानी कि व्यक्तित्व विकास की आप बिल्कुल, आपका बेटा या बेटी वो युवराज और युवराज की तरह है, लेकिन सुनने में अच्छा लगता है, जमीन पर नहीं है। नहीं, जमीन पे तब आएगा जब आप खुद राजा बनोगे, यानी कि आपको के लोग राजा बनेंगे। हाँ, क्योंकि बाबा साहब ने बोला है सत्ता तो दी जाती है, समझदारी नहीं दी जाती। समझदारी खुद की होती है। बाबा साहब ने सत्ता दी है, लेकिन आप अगर समझदार नहीं बनना चाह रहे तो वो क्या करेंगे? हाँ? तो ये बड़ी दूसरी इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखना है कि हम धीरे धीरे कास्ट से बाहर निकल कर एक पॉलिटिकल पार्टी को नया समूह बनाया है, बिल्कुल कास्ट का ही मॉडल, बिल्कुल एक दूसरे को दुश्मनी, जातीय राजनीति से पार्टी पॉलिटिक्स बन गया है। तो ये पार्टी पॉलिटिक्स को एक ध्यान में रखना है कि पार्टी पॉलिटिक्स सिर्फ इलेक्शन के वक्त होना है, इलेक्शन खत्म, पार्टी डिलीट। जो जनप्रतिनिधि है वो जनता का प्रतिनिधि है। भारत में मैं अक्सर देखता हूं, लोग बोलते हैं कि ये बीजेपी का मिनिस्टर है। अरे बीजेपी का नहीं, स्टेट मिनिस्टर है, मेरा मिनिस्टर है, मेरा जनप्रतिनिधि है। सर, आज तो प्रधानमंत्री बीजेपी का है, आप मिनिस्टर की बात कर रहे हैं। देखो, हमें जमीन पे सुधार लाना है, और जमीन पे सुधार लाएंगे तभी तो फसल अच्छी आएगी। मेहनत करनी पड़ेगी, सरकार नहीं करे, हम करेंगे, क्योंकि देश हमारा है। सर, वही तो कह रहा हूँ कि देश का प्रधानमंत्री पार्टी वर्ग विशेष की तमीरदारी पूरे देश में कर रहे हैं। इसको बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। जब तक हमारे घर में मोरालिटी नहीं आएगी, दूसरे के कैसे अपेक्षा करेंगे? तो बाबा साहब ये चाहते थे, बोलते थे कि ये जो पार्लियामेंट है, ये जो कचहरी है, ये जो न्यायपालिका है, ये तो लोहे की सरिया की है, सीमेंटिंग नहीं है।
सीमेंटिंग वो है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी आदमी। अगर आदमी अच्छा है तो कलेक्टर कचहरी अच्छी है, आदमी बुरा है तो कलेक्टर कचहरी बुरी है। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी जरूरी है। इसीलिए तो बाबा साहब ने बुद्धिज्म अपनाया, जो मैत्री भाव है। सर आप जैसे लोग सामाजिक संगठन चला रहे हैं, आपको तो संसद में होना चाहिए। हाँ, आप जैसे लोग नहीं, तभी कुछ भला होगा। नहीं, संसद में होना चाहिए। हम सांसद का इलेक्शन भी लड़ते हैं जी। और लड़े हैं। अच्छा। तो हरियाणा में हम करनाल में खड़े थे, जी। तो एक बुजुर्ग किसान आ गए। उन्होंने बोला, यार आपके भाषण से तो लगता है आप बहुत अच्छे आदमी हैं और ये राजनीति अच्छे आदमी की नहीं है। तो मैंने उनको बोला, आप अपने घर का कारोबार अच्छे लड़के के हाथ में देंगे या जुआरी के हाथ में देंगे? और बोले अच्छे लड़के के हाथ में देंगे। फिर आपका घर का कारोबार अच्छे लड़के के हाथ में देना चाहते हो, और देश का कारोबार भी अच्छे लोगों को दीजिए। हम तो इसलिए स्वाभिमान से रहते हैं कि लोग चाहे ना चाहे अच्छे लोग चुने, लेकिन हम चाहते हैं अच्छे लोग चुनाव में जरूर उतरे, चाहे साले डिपॉजिट जब तक क्यों ना हो जाए। कम से कम प्रयास तो करें। हाँ? और इतना तो मलाल नहीं रहेगा हमने प्रयास नहीं किया। ये है। तो डॉक्टर अम्बेडकर जो परिकल्पना कर रहे थे समाजशास्त्र को लेकर, राजनीति को लेकर, आर्थिक संसाधनों को लेकर, कि कैसे इस देश का जो दलित शोषित पिछड़ा वर्ग है वो संपन्न हो सभी क्षेत्रों में, तो वो कुछ प्रगति पे आपको लगता है? आपको नहीं लगता कि स्पीड बहुत स्लो है, या स्वयं अपने जो उनके जो अपने कर्तव्य होने चाहिए वो नहीं निभा पा रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। जिन समूहों ने पूरे भारत में अम्बेडकरिज्म अपनाया, उनकी तरक्की को विश्व की कोई भी ताकत रोक नहीं पाए। अम्बेडकरवादी समूह अलग अलग कम्युनिटी ने अलग अलग स्टेट में अपनाया, वो आज प्रगति के राह पर है। हाँ, जिन लोगों ने उसे नहीं अपनाया वो नहीं है, क्योंकि मजदूरी करने वाली लेडी भी कहती है कि मैं मेरे बेटे को कलेक्टर बनाऊंगी। जब वो माँ डिसाइड करती है तो बना ही देती है। हा? और ये जो जज्बा है ये अम्बेडकरिज्म में जागृत किया है। यानी कि अम्बेडकरिज्म आपको गुलामी से बाहर निकालकर याचक नहीं शासक बना रही है, और हम शासक के जब रुतबे से रहेंगे तो ऑटोमेटिक प्रयास करेंगे और करते हैं। लेकिन वैचारिक मतभेद के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं भारी पड़ जाते हैं। नहीं, वैचारिक मतभेद का तो सवाल है। संसाधन है, उनके पास सारी देश की व्यवस्थाएं हैं, कैसे लड़ाई संभव हो पाएगी? नहीं, ये लड़ाई नहीं है, ये कंस्ट्रक्शन है। ये क्या है? ये खुद के साथ लड़ाई है। डॉक्टर अम्बेडकर नींव डाल के अभी तक बिल्डिंग हम लोग नहीं बना पा रहे हैं। नहीं, उन्होंने बिल्डिंग भी बना दी है, लेकिन वो सरिया का जो वो स्लैब पड़ने के पहले जो होता है ना, दीवारें खड़ी हैं, दीवारें खड़ी है, ऊपर लोहे की सरिया बिछाई हुई है, जाल बिछाया है, उस पे छत बनना है लोगों को, वो नहीं बन पा रहे। और वो लोकतांत्रिक लोग बैठेंगे तो मजबूत सीमेंट रहेगा, जातिवादी बैठेंगे तो फिर जातिवादी के ऊपर ही प्रॉब्लम रहेगा। 2024 में बड़ा निर्णायक चुनाव बता रहे हैं लोग कि इस बार अगर बहुजनों की सत्ता आ जाती है तो बेहतर है, नहीं तो फिर ये और पीछे चले जाएंगे। एक देखो, चाहे बहुजन हो, अल्पजन हो या धार्मिक जन हो, ये समाज में डिवीजन करना संसदीय लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। सबको एक बन के रहना चाहिए, सबको भारतीय ही बनना है और बंधुता से ही व्यवहार करना है। जब तक हम कैसे दूसरे को बोल सकते हैं आप धर्मवादी है, तो आप जातिवादी ठहरे तो धर्मवादी को वो भी ठीक है। फिर जहां अंधेरा है वहां अंधेरे से बराबरी नहीं की जाती, वहां लाइट ही जलाना पड़ेगा। मैत्री भाव और बंधुता का ही संदेश लेके जाना पड़ेगा। बाबा साहब को यूं ही नहीं दुनिया ने माना, उन्होंने कास्ट की और किसकी बात नहीं की, उन्होंने व्यक्ति के गरिमा की बात की। वो कौन से कम्युनिटी का है वो नहीं है, व्यक्ति की खुद की गरिमा होनी चाहिए। वो व्यक्ति की गरिमा होनी चाहिए। चलिए, बहुत बड़ी बात बोली है। और आज के साक्षात्कार से एक बात तो साफ होती है कि धर्म, जाति, लिंग को छोड़कर अगर आप देश की दशा और दिशा के लिए काम करते हैं तो कहीं ना कहीं आप सार्थक पहल करते हैं। देश को बिल्ड करेंगे और दोबारा गौरवशाली बौद्ध भारत की तरह
लोकतांत्रिक भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। तो साथियों, राव साहब के जो स्टेटमेंट है उससे आप कहाँ तक सहमत हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।